मैसेज पहले से ही करके रखिएगा। मैं जब टैब फ़ॉन्ट पे ओपन करके गूगल मीट के इंटरफेस पे जाऊँगा तो वहाँ आपके प्रश्नों का समाधान करूँगा। शर्मा संवाद सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त। इसमें कुल 11 मंत्र हैं। शर्मा संवाद सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 108वां सूक्त है और इसमें कुल 11 मंत्र हैं। इसके ऋषि पणि और शर्मा हैं। स्वर का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, दैवत है। शर्मा और पणि इसके देवता हैं, छंद त्रिष्टुप है। इतना जो हमें जानकारी होनी चाहिए और हमने बताया मंत्र 11 है। यह संवाद सूक्त की पूर्व पीठिका यह है कि एक बार क्या हुआ कि इंद्र के अथवा कुछ अंगिरस ऋषि इत्यादि की गायों को चुरा करके पड़ी लोग जो है किसी विशेष अंधकार गहन गुफा में ले जा करके छिपा देते हैं। यहाँ पे पड़ी चोर हैं और शर्मा जो है एक दूती है। एक शुनी है, वह दूती के रूप में इंद्र के द्वारा भेजी जाती है कि जाओ जरा गायों को पता लगा के आओ, धन धान्य समृद्धि को जो लूट लिया है, चुरा लिया है, उन पड़ियों से मिलकर आओ और मेरी खबर पहुंचा के आओ कि वो लौटा दें, अन्यथा उनके साथ ठीक नहीं होगा। ऐसा करने के लिए जो अत्यंत पराक्रम युक्त इंद्र है उसकी वह दूती चलती है और ढूंढते ढूंढते पहुंचती है पड़ियों के पास। जब शर्मा और पड़ी आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, तो फिर एक उनके बीच में संवाद बनता है, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इस 11 मंत्र के सूक्त में जो पहला मंत्र है उसको कहा है पणियों ने। पणियों ने कहा कि किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानट दूरे हद्वा जगुरी पराशई कास्मा हिति न परितक्यासीत कथम रसाया अतरापयांसी। क्या कह रही हैं कि किमिच्छन्ति शर्मा, पणियों ने कहा कि हे शर्मा तुम क्या चाहती हो, क्या ऐसा चाहती हुई प्रेतम आनत दूरे हद्वा, तुम इतनी दूर से क्या चाहती हुई यहाँ पर आई हो। क्यों? क्योंकि जगुरी पराचई, क्योंकि यह मार्ग जो है बड़ा ऊंचा नीचा है, यहाँ पहुँचना कठिन है। कास्मे हित ही का परितक्यासीत कथम, और तुम्हारे यहाँ आने का हित क्या है, क्या कारण है, किस लिए आई हो। और कथम रसाया अतरह पयांसी, और कैसे तुमने रसाया नदियों को, और कैसे तुमने नदियों के अतरह अंतः जल को, भीषण जल को, पयांसी रसाया नदियों से भरे हुए इस भीषण जल को, अतरह कैसे तुमने पार किया। हे शर्मा, क्या करते हुए, क्या चाहते हुए तुम इतनी दूर से यहाँ आई हो, ऐसा मार्ग जहाँ कोई नहीं रहता और जो जगूरी है, पराचई है, जो बहुत ऊंच नीच वाला है, उबड़ खाबड़ है, विषम है, असमतल है, वहाँ तुम क्या इच्छा करती हुई आई हो, और ऐसा क्या है का स्मृति, और ऐसी क्या इच्छा, ऐसा क्या हित है तुम्हारा जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। और कथम रसाया तरह पयांसी, पयांसी यानी जलों से परिपूर्ण, रसाया नदी को, कथम अतरह तुमने कैसे पार किया। पयांस यानी जल से परिपूर्ण, रसाया नदियों को, अतरह पार किया, कथम कैसे, कैसे तुमने जल से पूर्ण नदियों को पार किया। ऐसे प्रश्न और का उत्तर देते हुए शर्मा कहती है कि इंद्रस्य दूतेर्षिता चरामि मह इच्छन्ति पणयो निधिन्वः अतिष्कदोभियसा तन्यावत् तथा रसाया अतरन पयांसी। उसने कहा कि पणियों, इंद्रस्य दूती शिता चरामी, मैं इंद्र के द्वारा भेजी गई उसकी दूती हूँ जो यहाँ पर आई हूँ। महा इच्छन्ति पड़यो निधिन्वा, हे पड़ियो मैं तुम्हारे महत प्रभूत निधिन्वा धन को इच्छन्ति प्राप्त करने के, ढूंढने की इच्छा करती हुई अहचरामी यहाँ आई हूँ, घूम रही हूँ, विचरण कर रही हूँ। चरामी है यानी विचरण करना। अतिष्कदो व्यसा तन्यावत तथा रसाया तरम पयांसी। अतिष्कदो व्यसा तन्न
मेरे कूद जाने के भीषा भय से, अतिश कदो, भीषणता से मेरे द्वारा कदो कूद जाने के भीषा भय से उस नदी ने ही मेरी सहायता करी, और इसी प्रकार रसाया अतरम पयांसी, पयांस यानी जल से परिपूर्ण उस नदी को मैंने इसी प्रकार पार किया। कैसे? कि उस नदी ने स्वयं अपने जल स्तर को कम कर लिया मेरे भय से, कि कहीं मैं उसमें कूद ना जाऊं, कहीं कूद जाने से जल प्लावन ना हो जाए, जल छिटक ना जाए, नदी जलहीन ना हो जाए। इस भय से स्वयं उस नदी ने मुझे स्थान दे दिया। फणि ने कहा कि कीदृंग इंद्र सर्मे का दृषि का यस्येदम दूतिरसरः पराकात आच गच्छान मित्रमेना दधामा था गवाम गोपतिर्नो भवाति। फणियों ने कहा कि शर्मा, कीद्र इंद्र, वह तुम्हारा इंद्र कैसा है, कादृषि का, वो कैसे दिखता है, उसकी दृष्टि कैसी है। यस्येदम दूति रसरः पराकात, जिसकी दूती बनकर, यस्य, जिसकी दूती बनकर, इदम यहाँ, रसरः पराकात, इस नदी को पार करते हुए, जिसकी दूती बनकर तुम इस नदी को पार करते हुए यहाँ आई हो, वह तुम्हारा इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, कादृशी का, दृष्टि कैसी है। तो आचा गच्छान मित्रमेना, और आचा गच्छान, और यदि वह तुम्हारा इंद्र यहाँ आ जाए, हमारे पास आ जाए, तो मित्रम एना, तो हम उसको अपना मित्र बना लेंगे। दधा माता गवाम गोपतिर्नो भवाती, तो उस तुम्हारे इंद्र को मित्र बनाकर अपने गायों का गोपति यानी गायों का संरक्षक सेवक बना लेंगे। समझ में आई मेरी बात? जी सर। जी सर। पढ़ी कह रहे हैं कि हम इंद्र, अगर तुम्हारा इंद्र यहाँ आ गया शर्मा, तो हम उसको गोपति बना लेंगे। व्यंग भाव में कह रहे हैं, डराने के लिए। पिक्चरों में डायलॉग मारते हैं ना, मेरे यहाँ, जैसे मान लो अमरीश पुरी को बोलना हो तो बोलेंगे मेरे यहाँ, क्या बोलते हैं, ये जगह खाली है ना, कुछ टाइप का ऐसे व्यंग्यात्मक डायलॉग। तो वही बात यहाँ पर है। शर्मा ने प्रत्युत्तर किया कि नाहम तम वेद तभ्यम दभत्स यस्येदम दूति रसरम पराकात नातम गुहंति स्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पड़या सयद्वे। शर्मा ने कहा कि यस्येदम दूती, मैं जिसकी दूती हूँ और नदी को पार करके यहाँ आई हूँ, मैं जिसकी दूती बनकर नदी को पार करते हुए यहाँ आई हूँ, वह इंद्र ना हम वेद दभ्यम दभत्स, मैं जानती हूँ कि उस इंद्र को कोई डरा नहीं सकता, उस इंद्र को कोई कष्ट नहीं दे सकता, बल्कि दभत्स, बल्कि वह इंद्र लोगों को डराता है, उस इंद्र से लोग भयभीत होते हैं, वह इंद्र लोगों को कष्ट देने वाला है। नातम गुहंति स्रवतो गभीरा, और वह ऐसा है, ऐसा विशाल काय वज्र संपन्न है इंद्र, कि स्रवतो गभीरा गुहंति नातम, कि गभीरा गहरी बहती हुई नदियां भी तम उस इंद्र को गुहंति ना, छिपा नहीं सकती हैं। गभीरा गहरी बहती हुई नदियां भी उस इंद्र को छिपा नहीं सकती हैं। हता इंद्रेण पड़या सयद्वे, और अगर उस इंद्र ने, हता इंद्र के द्वारा यदि तुम मार दिए गए, एकाध चपेट पा गए, थप्पड़ उप्पड़ जड़ दिया या फिर एकाध वज्र से प्रहार कर दिया, तो पणया, हे पणियों, सयद्वे, तुम जमीन पर गिर जाओगे, मिट्टी खा लोगे, पृथ्वी पर पड़ जाओगे, अगर उस इंद्र ने एक भी प्रहार कर दिया, एक भी बार तुमको मार दिया। ठीक है, आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अगला है कि इमा गावा सर्मे ययेच्छा परिदिवो वंतात्सु भगे पतंती कस्त ये न अवसृजात युद्धभ्युतस्मा कामायुधा संति तिग्मा। पणियों ने इसका प्रत्युत्तर किया। क्या?
पंडित ने कहा कि शर्मा, इमा गावा शर्मे या इच्छ पृथ्वी, ये चारों तरफ जो आकाश से लेकर के पृथ्वी तक ये जो चारों तरफ तुम गायों को इच्छा, जिस गायों की तुम इच्छा कर रही हो। क्या बोला परियों ने कि इमा गावा, ये सारी गाय, हे शर्मा, ये सारी गायें या इच्छा जिनकी तुम इच्छा कर रही हो, और ये सारी गायें जो चारों तरफ विचरण कर रही हैं, जिन ये सारी गायें जो चारों तरफ विचरण कर रही हैं और जिनकी तुम इच्छा कर रही हो, सुभगे पतंती है सौभाग्यवती सौभाग्यशालिनी। क्या शर्मा, कस्त ये न अवसृजात, कौन इनको हमसे मुक्त करा सकता है? क्या कोई तुम्हारे देवताओं में और तुम्हारे में शक्तिशाली है ऐसा जो इन विचरण कर रही गायों को छुड़ा सके? अस्माकम आयुधा संति तिग्मा, तिग्म है, बड़े तीक्ष्ण हैं। अस्माकम आयुधा संति, हमारे आयुध बड़े तीक्ष्ण हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इन विचरण कर रही गायों को हमसे छुड़ा सके। तो इसके प्रत्युत्तर में शर्मा ने कहा कि असेन्या वह पणयो वास्य निसभ्यास्तनवा संतु पापी, अधृष्टो वा ये तवा अस्तु पंथा, बृहस्पतिर्वा उभयान मृडात। शर्मा ने क्या कहा कि पड़यो, हे पड़ी लोग, असेन्या वास्य निसभ्यास्तनवा, तुम इसलिए ये सारी बातें बोल पा रहे हो क्योंकि तुम असैन्या संरक्षित हो। पापी पड़ी लोग, तुम इसलिए इतने सारे वचन बोल पा रहे हो क्योंकि तुम इंद्र के शस्त्र से अभी तक बचे हुए हो, और तुम बेशक अपने पापी शरीर को वसवास्यान बाणों से, तीरों से बचा सकते हो, किंतु इतना समझो कि अधृष्टो वा एतवा अस्तु पंथा, बेशक ये तुम्हारे अधृष्टो, तुम्हें प्राप्त करने के लिए एतवा पंथा, ये मार्ग अधृष्ट हैं, तुम्हें प्राप्त करने के लिए ये मार्ग बेशक अगम्य हैं, यहाँ पहुँचना मुश्किल है। किंतु बृहस्पतिर्वा उभयान मृणात, किंतु बृहस्पति यदि तुम्हें प्राप्त कर लेगा तो वह तुमको न मृणात, तुम्हारे ऊपर कोई दया, तुम मृणात का ऋण हो गया स्तुतित्यात्मक, जिसका अर्थ हो जाएगा किसी भी प्रकार का कोई दया, कोई सिंपैथी वह बृहस्पति तुम्हारे ऊपर नहीं दिखाएगा यदि उसने तुमको एक बार प्राप्त कर लिया। तो पणियों ने कहा कि अयम निधि, अब जब ये सारी बातें कह दिया तो पणियों ने क्या कहा, देखो चालाकी देखो, कह रहे हैं कि अयम निधि सर्मे अधिबुधनो गोवीर अश्वामेवीर वसुभृदृष्टा, रक्षन्ति तम पड़यो ये सुगोपा, रेकु पदमल कमा जगंध, पदमल कमा जगंध। पणियों ने कहा कि शर्मा, या जो निधि है, अयम निधि, यह जो धन सामग्री है, और क्या गोभी जो गायें हैं, अश्वे भी जो अश्व हैं, और वसुभी और जो धन सामग्री है, ये सब ऐसे पर्वतों से ढके हुए हैं जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। और रक्षन्ति तम पड़यो ये सुगोपा, और जो सुगोप हैं, कुशल रक्षक हैं, बेहद स्किल्ड गार्ड्स हैं, रक्षक हैं, ऐसे पड़ी लोग इस गायों की, इस धन की, इस घोड़ों की रक्षा कर रहे हैं। और रेको पदमल कमा जगंध है, और तुम फालतू में, व्यर्थ में इस निर्जन प्रांत में, इस खाली स्थान पर आई हो। यहाँ तुमको कोई धन सामग्री, कोई गाय, कोई वसु, कोई निधि नहीं मिलेगा, कोई तुमको धन धान्य नहीं मिलेगा, कोई खजाना नहीं मिलेगा। ये सब के सब कहीं पहाड़ों से ढक दिए गए हैं, जिनकी रक्षा हमारे पणिबंधु, जो कि अत्यंत सुगोप हैं, बेहद स्किल्ड लेबर हैं, वो इसकी रक्षा कर रहे हैं। अतः यहाँ हमारे पास आना तुम्हारा व्यर्थ कार्य है। शर्मा ने जब ऐसा सुना तो प्रत्युत्तर किया कि एह गमनन ऋषया सोमशिता अयास्योमंगीरसो नवग्वाहता,
एत्पूर्वं वे भजन्त गोनामैथ तत्त्वचः पणयो वमन्नित। शर्मा ने क्या कहा कि गमन ऋषया सोमशिता यानी कि सोम रस से जो युक्त हैं। कौन ऋषया? ऋषि लोग। सोम रस से युक्त जो ऋषि लोग हैं, कौन कौन से ऋषि? तो शर्मा ने कुछ नाम गिनाए कि अयासो जो अयास्य नाम के ऋषि हैं, अंगिरसो अंगिरस नाम के ऋषि हैं, और नवग्वाह नवग्वा नाम के ऋषि हैं। वे सोमपान से उत्तेजित हो चुके हैं, उन्होंने यज्ञ में सोमरस का भोग कर लिया है और वे उत्तेजित हो गए हैं। ता एतमूर्वं वे भजन्त गो नाम त्वद्वचः पड़यो वमन्नित। वे यदि यहाँ पर आएंगे तो वे गोनाम इन गायों को भजंत आपस में बांट लेंगे। पड़यो वमन्नित, और तुम ये जो लंबी लंबी डींगे मार रहे हो, इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी बातें तुमको वहां पर बतानी पड़ेगी। कौन सी बातें? यही कि रक्षन्ति तम पणयो ये सुगोगा गोभी अश्वे विशुभ्र दृष्टा। ये जो तुम बात कह रहे हो कि तुम्हारी गायें, तुम्हारे घोड़े और तुमने जो चुरा रखे धन सामग्री हैं, उनकी रक्षा कोई और पणी लोग, सुगोपा लोग कर रहे हैं। यह सारी बातें कि वे कहाँ हैं, इन सारी बातों का वमन करना पड़ेगा। जो तुम्हारे मन में बात है कि गायें वो धन सामग्री कहाँ है, वह तुम्हें उन ऋषियों को बताने पड़ेंगे जो आयास अंगिरस और नवग्वा नाम की ऋषियों ने सोमपान से उत्तेजित हो रखे हैं। और जब तुम उनको ये बात बताओगे तो तुम्हारे धन सामग्री को खोज कर भजंत बांट लेंगे आपस में। और जी। ये सोम रस का क्या होता है? सोमरस क्या होता है? जी, अच्छा, पूछ कौन रहा है? मतलब ऐसे सामान्य जानकारी के, ललिता जी। जी, ठीक है। देखो यार, ये अभी कुछ जगहों पे पढ़ने पर एक परंपरा प्राप्त हुई कि सोमरस कहीं ना कहीं विलुप्त सा हो गया है। वेदों में जिसे सोमरस कहा गया है वो क्या है, ये बात बहुतों को समझ में नहीं आती है। किंतु सामान्य रूप से लोग सोमरस, जिसकी सोम स्तुति है ऋग्वेद के नवम मंडल में, जिसे पवमान मंडल कहते हैं, वहाँ पर सोम को, और निरुक्त में जब निरुक्ति होती है दैवत कांड के 7वें अध्याय से लेकर के संभवतः 9वें अध्याय में सोम के विषय में जब बताया गया है, तो क्षम्यता, तो वहाँ पर ये कहा गया कि सोम एक लता है, एक बेल है। लता जैसे होती है ना, जैसे कद्दू की लता होती है, लौकी की लता होती है, वैसे ही सोम एक लता है जिसके पत्तों से रस निकाला जाता है, जो कि अ, नशा, मतलब उसमें एक नशे जैसा कुछ होता है, मादक पदार्थ है, कुछ लोग यह बताते हैं। और कुछ का ये कहना है कि सोम सोम एक नाम चंद्रमा का भी है। ये सब हम सब आप जानते भी हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि सोम जो है देव स्वरूप में है, वनस्पति देवता हैं, और वह जो है फल वगैरह इत्यादि के रूप में होते हैं। वर्तमान में सोम की व्याख्या लोग करते हैं, जैसे ताड़ी, ताड़ी नाम सुनी हो? ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकाली नहीं जाती है। सर। अच्छा, ललिता जी आप उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैं क्या? में नहीं से? सर, आगरा से। कहाँ से? आगरा आगरा से। से अच्छा अच्छा। मैनपुरी रहती। अच्छा अच्छा, आगरा से हैं। हाँ। अच्छा, गांव क्षेत्र में है तो कभी पिताजी वगैरह से चर्चा कीजिए कि आपको ताड़ी पिलाएं, यदि पिताजी के साथ फ्रैंक रिलेशन हो तो, पिताजी भाई जो भी हो, नहीं तो पिट जाएंगी। ठीक है। तो कुछ कुछ सोम का पिट जाएंगी को बुरा नहीं मानिएगा, शराब जैसी बात हुई ना, ये नशे के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो कुछ लोग सोम जी की सर, सही। व्याख्या शराब, वाइन, विस्की जो होती है उस रूप में भी करते हैं। तो हालांकि ये परंपरा लुप्त हो चुकी है, क्योंकि आयुर्वेद में भी सोम का वर्णन है सारी शरीर का उपचार हेतु। किंतु सत्य क्या है सोम, ये ज्ञान मुझे भी नहीं है, पर जितनी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है। जी सर। हाँ, तो चलें आगे। अब जब अच्छा खासा दबाव बना लिया, किसने?
शर्मा ने अपनी बातों से जब अच्छा खासा दबाव शर्मा ने उस दूती ने बना लिया, तब पणियों ने उसको एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया कि एवाचा त्वं शर्म आजगन्ध प्रबादिता सहसा दैप्येन स्वासारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा अपत्ये गवाम सुभगे भजामा। पणियों ने एक ऑफर दिया, बोला कि अगर तुमको लगता है शर्मा कि तुम जो है दैवेन देवताओं की शक्ति से सहसा हो, पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, तो स्वासारम त्वा, तो हम तुम्हें अपना बहन बना लेते हैं, और माँ पुनर्गा, और तुम पुनः लौट के मत जाओ, जिस मार्ग से आई हो उस मार्ग को मत जाओ, यानी इंद्र के पास मत जाओ, हम तुम्हें अपनी बहन बना लेंगे। और क्या, सुभगे हे सौभाग्यशालिनी शर्मा, अपते गवाम भजाम, और जो गायें हैं हमारे पास उनका एक अलग हिस्सा करके तुम्हें दे देंगे, मैंने हम अपनी गायों का भी बंटवारा कर लेंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। ऐसी बात पणियों ने कहा, है ना। संधि विग्रह यान आसन वाला संधि जो है चाणक्य के अनुसार उसका यहाँ पे प्रयोग किया। शर्मा ने कहा कि नाहम वेद भ्रातृत्व नो स्वस्थ स्तम इंद्रो विदुरांग श्रस्य घोरा गो कामा में अच्छदयंत तपात पड़यो बदीय। शर्मा ने कहा कि ना तो मैं भ्रातृत्व को जानती हो और ना स्वाश्रित्व को जानती हूँ, मैं तो उस इंद्र और विदुह अंगीरस घोर, और जो घोर अंगीरस इत्यादि हैं मैं सिर्फ उनको जानती हूँ। मैं दूती के रूप में आई हूँ, न मेरा किसी से संबंध बनाना है, न किसी का भाई बनना है, न किसी का बहन, न किसी का पत्नी, न किसी का कुछ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंद्र को जानती हूँ, अपने कार्य को जानती हूँ, घोर अंगिरस को जानती हूँ। मैं यहाँ गोकामा गायों को प्राप्त करने के लिए कामा इच्छा करते हुए आई हूँ। अतः हे पणयो, हे पणिलो, तुम वरिया चले जाओ, अदयंतम अदायम अपात, किसी दूर स्थान पर तुम चले जाओ, यहाँ से भाग लो, खैरियत चाहते हो तो भाग लो, धन सामग्री बता दो और किसी दूर जगह पे चले जाओ। शर्मा ने अगली पंक्ति कही कि दूर अमित पणयो वरीय उदगावो यंतु मिनतिस ऋतेन बृहस्पतिर्या आविद निगूढ़ा सोमो ग्रवाण ऋषयश्च विप्राः। शर्मा ने कहा कि पणियों दूरमित पण वरीय चले जाओ, वरीय किसी दूरस्थ स्थान पर चले जाओ, और गाओ यंतु मिनति ऋतेना, और तुमने नियम का व्यवहार न करके, नियम को तोड़ के, चोरी करके जिन गायों को जिस चट्टानों के नीचे, पहाड़ के नीचे छिपा रखा है, उन्हें बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि यदि बृहस्पति या अविंदम निगूढ़ा, कि यदि बृहस्पति आदि ने उसको ढूंढ लिया और सोमो ग्रमाण ऋषयश्च विप्रा, और जो विप्र श्रेष्ठ सोम से उत्तेजित और सोम से सोम के मद से युक्त जो ऋषि लोग हैं, यदि वे उन तुम्हारे गायों को ढूंढ लेंगे तो अगूढ़ा, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा नुकसान होगा। ऐसी सारी बातें 11 मंत्रों में शर्मा और पड़ी में हुई। अब बताओ मित्रों, किसी का कोई सवाल? सर सुगोपा का अर्थ बता दीजिए एक सुगोपा, बार फिर हाँ, से। सुगोपा का मतलब होता है रक्षक, जो गायों का रक्षक। और किसी का कोई प्रश्न?